हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरी नई वीडियो में। आज हम जिस वेब सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं उसका नाम है सिटाडेल। पहले एपिसोड के पहले सीन में हमें एक ट्रेन दिखाई जाती है जिसमें एक औरत एक आदमी से टकरा जाती है और उसका पर्स चुरा लेती है। उस औरत का नाम नादिया है और वो एक स्पाई है। उसका साथी ऑर्लिक उसे गाइड कर रहा होता है, जो उसे बताता है कि आदमी का नाम ग्रेगोर है और उसके पास यूरेनियम है जिसे वो इलीगल तरीके से बेचने जा रहा है। तभी वहाँ नादिया का साथी मेसन केन आ जाता है, जो इस मिशन में उसके साथ है। लेकिन ग्रेगोर के एक आदमी को नादिया पर शक हो जाता है और नादिया वहाँ से उठकर चल देती है और वो आदमी भी नादिया का पीछा करना शुरू कर देता है। लेकिन मेसन उसका ध्यान अपनी तरफ खींचता है और नादिया वहाँ से बचकर निकल जाती है। नादिया ग्रेगोर का पर्स वापस करने के बहाने उससे बात करना शुरू करती है और टेबल के नीचे से उस पर बंदूक तान देती है। नादिया उससे यूरेनियम का बैग देने के लिए कहती है, जिस पर ग्रेगोर कहता है कि यहाँ कोई यूरेनियम नहीं है और नादिया से उसके बारे में पूछता है। नादिया उसे बताती है कि वो सिटाडेल की एजेंट है। ग्रेगोर उससे कहता है कि यह एक ट्रैप है जो उसे यहाँ बुलाने के लिए रखा गया है। ग्रेगोर नादिया को एक वीडियो दिखाता है इसमें जिसमें सभी सिटाडेल एजेंट्स की इन्फॉर्मेशन होती है। नादिया उससे पूछती है कि वो कौन है। ग्रेगोर उसे बताता है कि वो मेंटिकोर के लिए काम करता है। तभी वहाँ बैठे सभी लोग उठ खड़े होते हैं और नादिया पर गन तान देते हैं। वहाँ पर मेसन भी आ जाता है और मेसन और नादिया मिलकर लगभग सबको मार देते हैं। इस लड़ाई में नादिया को भी एक गोली लग जाती है। तभी ग्रेगोर एक बम की पिन निकाल देता है और ट्रेन में एक बड़ा धमाका होता है और ट्रेन सीधा नदी में जा गिरती है। बाद में हमें दिखाया जाता है कि मेसन जिंदा है और एक हॉस्पिटल में एडमिट है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि उन्हें वो नदी के पास जख्मी हालत में मिला। वहाँ मेसन को पता चलता है कि उसकी याददाश्त जा चुकी है और उसे अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं है। उसके पर्स में उसकी आईडी मिलती है जिस पर उसका नाम काइल है और हाथ से एक वेडिंग रिंग मिलती है। जिसके बाद 8 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। मेसन अब काइल बनकर जी रहा है और उसे अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में कुछ याद नहीं है। उसकी एबी नाम की एक लड़की से शादी हो गई है और उसकी एक बेटी भी है। काइल को पिछले कुछ दिनों से ट्रेन वाले हादसे के सपने आते हैं और एक लड़की दिखाई देती है, जिसके लिए काइल एक डॉक्टर के पास थेरेपी लेने जाता है और उसे सब कुछ बता देता है। लेकिन डॉक्टर भी उसकी कुछ मदद नहीं कर पाता। फिर अगले सीन में वर्जीना यूएसए पहुंचता है, जहां एम्बेसडर डालिया का घर दिखाया जाता है, जिनसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मिलने आते हैं। डालिया सेक्रेटरी को बताती हैं कि आज से 8 साल पहले जब सिटाडेल ख़त्म हुआ था तो उन्होंने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन एक सूटकेस में बंद करके उसे कहीं छुपा दिया था। अब वो केस सीआईए के पास है, जो मेंटिकोर को चाहिए। पहले तो सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन देने से मना करता है, लेकिन डालिया के धमकाने पर उसे बता देता है। फिर डालिया उसे लाने के लिए डेविक और एंड्रस को फ़ोन करती है और उन्हें वो केस लाने के लिए कहती है, जो मियामी में एक पोर्ट पर है। जिसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसके पास मेसन केन से रिलेटेड मैसेज आता है। फिर हमें मेसन केन दिखाया जाता है, जो धमाके से मिली अपनी चीज़ें देखकर पुरानी बातें याद करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है और मेसन और उसकी फैमिली को अपने साथ ले जाता है। वो मेसन से कहता है कि वो दोनों पुराने दोस्त हैं और उसका नाम ऑर्लिक है और वो उसके बारे में सब कुछ जानता है। वो मेसन को उसकी पुरानी वीडियोस दिखाता है और कहता है कि वो एक स्पाई है, इसीलिए उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। वो उसे बताता है कि हम लोग सिटाडेल के एजेंट हैं। हम एफबीआई, सीआईए जैसी एजेंसीज पर्सनल होकर काम करने लगीं, तब कई देशों ने मिलकर सिटाडेल को बनाया, जो ना किसी एक इंसान के लिए और ना किसी देश के लिए काम करेगी। सिटाडेल सिर्फ आम इंसानों के लिए काम करेगी। पिछले 100 सालों में सिटाडेल ने कई हमले रोके और जानें बचाई हैं, लेकिन आज से 8 साल पहले हमारी ही किसी जासूस ने हमें धोखा दिया और हमारी जासूसों की लिस्ट मेंटिकोर को सौंप दी। ऑर्लिक उसे बताता है कि मेंटिकोर दुनिया के 8 सबसे अमीर फैमिलीज द्वारा बनाई एक स्पाई एजेंसी है, जो सिर्फ उनके लिए काम करती है और फिलहाल सिटाडेल में केवल एक ही एजेंट बचा है,
जो कि ऑर्लिक है। जिसके बाद मेसन उससे पूछता है कि वो उन्हें यहाँ क्यों लेकर आया है। इस पर ऑर्लिक उसे बताता है कि उसे उसकी मदद चाहिए। वो उसे केस के बारे में बताता है और कहता है कि फ़िलहाल वो केस मेंटिकोर के पास है और लॉक है। वो लोग उसे खुलवाने न्यूयॉर्क जा रहे हैं और अगर वो केस खुल गया तो मेंटिकोर के हाथ दुनिया के हर न्यूक्लियर वेपन का कोड लग जाएगा। ऑर्लिक मेसन से कहता है कि वो उसकी केस लाने में मदद करे और वो उसकी याददाश्त वापस लाने में मदद करेगा। एपिसोड के एंड में हमें 8 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जिसमें नादिया नदी से बाहर आती हुई दिखाई जाती है और उसके पैर पर गोली लगी हुई है और यहीं पहला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। दूसरे एपिसोड में हमें नादिया जख्मी हालत में नदी से बाहर आती दिखाई जाती है। वो ऑर्लिक से कांटेक्ट करके मदद मांगने की कोशिश करती है। तभी ऑर्लिक उससे कहता है कि उसने बैक स्टॉप शुरू कर दिया है और उसके पास 2 घंटे हैं। 2 घंटे बाद उसकी याददाश्त मिट जाएगी। नादिया उठकर सड़क की तरफ दौड़ती है और एक गाड़ी वाले से लिफ्ट मांगती है। वो गाड़ी वाला उसे अपने घर ले जाता है। थोड़ी देर बाद जब नादिया को होश आता है तो वो आदमी और नादिया आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। अब क्यों लड़ना शुरू कर देते हैं वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन नादिया उसे मार देती है और तभी बैक स्टॉप भी शुरू हो जाता है। बैक स्टॉप पूरा होने से पहले नादिया अपने हाथ पर गो टू वैलेंसिया का मैसेज लिखती है। बैक स्टॉप पूरा होने के बाद उसे पहले का कुछ भी याद नहीं रहता। वो अपने हाथ पर गो टू वैलेंसिया का मैसेज देखती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हमें मेसन दिखाया जाता है जो अपनी वाइफ को बताता है कि वो पहले एक स्पाई था और उसे ऑर्लिक के साथ जाना होगा वरना मेंटिकोर वाले उसे और उसकी बेटी को भी मार देंगे। जिसके बाद मेसन वहाँ से ऑर्लिक के साथ न्यूयॉर्क के लिए निकल पड़ता है। ऑर्लिक उसे एक बिल्डिंग में लेकर जाता है जहाँ वो केस रखा हुआ है। मेसन उस केस को चुरा लाता है लेकिन डेविक उसे देख लेता है। डेविक डालिया को फ़ोन करके बताता है कि केस चोरी हो गया है जिसे मेसन ने चुराया है और वो जिंदा है। डेविक मेसन का पीछा करना शुरू कर देता है। ऑर्लिक मेसन को बताता है कि उस बिल्डिंग में घुसते ही मेंटिकोर वालों को पता चल गया होगा कि तुम जिंदा हो और अब वो तुम्हारे पीछे पड़े होंगे। अब तुम तब तक मुझे छोड़कर नहीं जा सकते जब तक मेंटिकोर पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए। ऑर्लिक मेसन से केस खोलने के लिए कहता है। मेसन के छूते ही केस ओपन हो जाता है। उसमें मेसन के नाम का इंजेक्शन होता है। ऑर्लिक उससे वो इंजेक्शन अपनी गर्दन पर इंजेक्ट करने के लिए कहता है और बताता है कि ऐसा करने से उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। मेसन ऐसा कर पाए उससे पहले ऑर्लिक को गोली लग जाती है लेकिन मेसन वहाँ से बचकर निकल जाता है बट उसकी याददाश्त वाली शीशी टूट जाती है। तभी उसे केस पर दूसरे सिटाडेल एजेंट की जिंदा होने का मैसेज मिलता है जो वेलेंसिया में है। मेसन उस एजेंट से मिलने वेलेंसिया पहुंचता है जहां वो नादिया से मिलता है। पहले नादिया को उसके बात का भरोसा नहीं करती है पर मेसन उसे केस दिखाता है जो नादिया के टच करने पर ओपन हो जाता है। वो नादिया को उसके नाम का इंजेक्शन देता है और बताता है कि इसे गले पर लगाने से उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। तभी वहाँ डेविक आ जाता है और उन्हें मारने लगता है लेकिन नादिया अपना इंजेक्शन ले लेती है और वहाँ से मेसन को लेकर बचकर चली जाती है। डेविक डालिया को फ़ोन करके बताता है कि नादिया भी ज़िंदा है और मेसन और केस उसी के साथ हैं। एपिसोड के एंड में हमें दिखाया जाता है कि ऑर्लिक अभी ज़िंदा है और डालिया की कैद में है और यहीं एपिसोड 2 का एंड हो जाता है। थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें